नेत्रों में अश्रु भरे हैं और ठाकुर जी से बस यही कह रहे हैं, नाथ मैं आपको छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता, बस आपका हूं। और अंत में सूरध्वज जी ने जैसे ही कहा, सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। तो पीछे खड़े एक महात्मा सुन रहे थे, जैसे ही इन्होंने कहा संतन की पनही को रक्षक कहूं, पनही मतलब चप्पल, पनही मतलब पादुका, तो उन संत के मन में आया, ये कह रहे हैं संतन की पनही को रक्षक, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मंदिर में खड़े होकर के, लेकिन ये कर नहीं सकते इस कार्य को। अरे संतन, भैया एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हरि की सेवा बहुत सरल है, हरिजनों की सेवा सरल नहीं है। जब इन्होंने ये बात कही कि सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, पीछे खड़े एक महात्मा बोले, रुक जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा लेता हूं मैं। संतन की पनही को रक्षक कहूं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो यहां पर खड़े होके। अगले दिन सूरध्वज जी जितने दिन वृंदावन रहते थे, अष्टयाम दर्शन करते थे मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी का मंदिर कहां है पता है आपको? कहां है? काली दह के पास। जब आप लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो काली दह से आगे एक ऊंचा सा मंदिर दिखाई देता है, सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। अगले दिन जैसे ही मंगला का समय हुआ, ध्यान से सुने, तो वो संत आए और मदन मोहन जी उसी समय भीतर प्रवेश कर रहे थे मंदिर में, तो संत आकर के बड़े दुखी होकर के खड़े हो गए। तो मदन मोहन जी ने सूरध्वज जी ने उनका मुख देखा, बोले भगवान दर्शन करने चलो, मंगला हो रही है। बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? इतनी महंगी मेरी पादुका कल कोई चुरा ले गया था, परसों नहीं पहनी, उस दिन भी कोई चुरा ले गया, रोज मेरी पादुका कोई ले जाता, अब मैं सोच रहा हूं कि पादुका उतार के कैसे जाऊं भीतर। सूरध्वज जी बोले मुझे ये सेवा दीजिए, आप दर्शन करो, मैं आपकी पादुका लेके बैठा हूं, आप जब दर्शन करके आ जाओगे आप पादुका पहन लेना, फिर मैं कर लूंगा दर्शन, और ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये सूरध्वज जी महाराज उन संत से बोले आप भीतर दर्शन करने जाओ, मैं आपकी पादुका की रक्षा करता हूं, और जब आप आ जाओगे तब मैं चला जाऊंगा। संत बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नित्य का मैं देख रहा हूं 3 दिन से, तुम सुबह मंगला दर्शन और फिर श्रृंगार दर्शन और फिर ग्वाल दर्शन, बालभोग दर्शन और सब राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, अष्टयाम दर्शन करते हो, मेरे कारण तुम्हारे दर्शन छूटेंगे। अरे नहीं, आप जाइए ना, आप दर्शन करिए, मंगला छूट जाएगी तो मैं अगला श्रृंगार दर्शन कर लूंगा, आप जाओ। और संत जैसे ही भीतर गए, सूरध्वज जी उन पादुकाओं को हृदय से लगा के बैठे और मन में क्या विचार कर रहे हैं? बोले एक पादुका श्याम सुंदर, दूसरी पादुका किशोरी जी हैं। आज तक तो ठाकुर जी दूर से दिखते थे, लेकिन आज मेरे हृदय से लग गए हैं, और लेख करके बस रोने लगे।